आज आपको ऐसी कटिंग बताऊंगी जो कम से कम कपड़ों में और यही तरीका यूज़ करके सभी साइज़ के लिए ब्लाउज कटिंग कर। सबसे पहले अस्तर का कपड़ा लेंगे, उसे हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। पोजीशन का ध्यान दें, नीचे से बराबर कर लेंगे कपड़ा। आपको अपने ऐसा ब्लाउज लेना है, शोल्डर से लेके नीचे तक अच्छे से लेंथ नाप लीजिए, जितना भी है 1 इंच मिला के मार्क कर लीजिए। शोल्डर आर्म होल मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग ले लूँगी। आप अपने डीप नेक के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन शोल्डर आर्म होल कम ही रखिए वरना आपका गला गिरेगा। अब आप अपना ब्लाउज अच्छे से प्लेस कर लीजिए। हुक पट्टी देख के नापिए, पूरा नाप लीजिए। अगर आप उल्टा करके नापते हैं तो और बेस्ट है, जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक नाप लीजिए, आपको चेस्ट मिल जाएगा। मार्क कर लीजिए, सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन आप अपने पसंद से ले सकते हो। हुक पट्टी देख के नीचे से हम पूरा कमर नापेंगे, तो आपका जितना भी आ रहा है उसका चौथा भाग करके मार्क कर लीजिए। 1 इंच और मार्क करेंगे डाट के लिए। सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे, सिलाई मार्जिन पे लाइन बना लेंगे। आर्म होल आपको हल्का सा तिरछा करना रहता है, इससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आता है और अच्छे से फिटिंग बैठता है। आर्म होल का शेप बना लीजिए। गले की चौड़ाई आपको हमेशा 2 इंच से कम ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना आपका शोल्डर गिरेगा। गले की लेंथ नापना सबसे आसान है, बस नीचे से नाप लीजिए। जितना भी है उसमें ½ इंच मिला के मार्क कर लीजिए, आपको इजीली गले का लेंथ मिल जाएगा। नीचे से चाहो आप गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। आप अपने पसंद का कैसे भी गले का शेप बना लीजिए, जैसा आप चाहते हो। अब आप सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क कीजिए और डाट की लेंथ आप गले की लेंथ के हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा। अब हम दोनों की तरफ ½ इंच मार्क कर लेंगे और डाट का शेप बना देंगे। साइड से आपको ½ इंच हल्का सा तिरछा बनाना है। डाट की सिलाई लगाने के बाद एकदम स्ट्रेट में आता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। अब आपने जैसे मार्क किया है कट कर लीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है। अब हम फ्रंट पार्ट डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कट करेंगे, हम पेपर पे कटिंग करेंगे। इससे हमारा कम कपड़े में और बिना गलती किए अच्छे से कटिंग हो जाएगा। सबसे पहले हम हुक पट्टी मार्क कर लेंगे। अब अपना बैक पार्ट लीजिए, सेम लेंथ, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, सिलाई मार्जिन सब मार्क कर लीजिए। एक बार चेक कीजिए बराबर है क्या नहीं, फिर आप लाइन बना लीजिए। ध्यान दीजिए, आपको हुक पट्टी छोड़ते हुए नापना है और लाइन बनाना है। नीचे से कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ लाइन बना लेंगे। इसमें भी हम आर्म होल हल्का सा तिरछा मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे। योक पट्टी की लेंथ में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको क्या करना है, ब्लाउज से नाप लीजिए। जितना भी आ रहा है ½ इंच मिला के मार्क कर लीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा, आपको इजीली योक पट्टी की लेंथ मिल जाएगी। टक्स पॉइंट मार्क कर लेंगे। फ्रंट की तरफ गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे। आपको गले की लंबाई नापने में दिक्कत होता है तो हुक पट्टी नाप लीजिए और लेंथ से माइनस कर दीजिए, आपको इजीली गले की लेंथ मिल जाएगी। नीचे से चाहो आप गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। अब अपने पसंद का गले का शेप बना लीजिए, बस ध्यान दीजिए हुक पट्टी छोड़ के नापना है। कटोरी की चौड़ाई आप चाहो तो अपने ब्लाउज से भी नाप सकते हो, हुक पट्टी का ध्यान दीजिए, या फिर आप चेस्ट से डिवाइड भी कर सकते हो, आपको इजीली कटोरी की चौड़ाई मिल जाएगी। गले के साइड मार्क कर लेना है और आर्म होल की तरफ मार्क कर लेना है। हमें 3 पॉइंट मिल जाएगा, तीनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब आपको योक पट्टी का पॉइंट मार्क कर लेना है, फिर अच्छे से शेप बना लेंगे। अब आपने जैसा मार्क किया है वैसे कट कर लीजिए। आपने देखा कितना आसान है कटोरी ब्लाउज बनाना। आप यही तरीका यूज करके कोई भी साइज का ब्लाउज बना सकते हो। योक पट्टी आप चाहो तो सीधा या फिर हल्का सा कर्व भी रख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको मेरी कटिंग अब अच्छी लगी है ना, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़ फ्रेंड्स। आपको दोनों पार्ट साइड में रख देना है। कटोरी लेंगे, पिन अटैच कर देंगे। दोनों साइड से आपको चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बढ़ा लेना है, फिर उसे पूरा नापेंगे और सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ भी हम सेम बढ़ा के लेंगे और लाइन बना देंगे। नीचे की तरफ भी जॉइन कर देंगे। आपको दोनों पॉइंट ऐसे जॉइन कर लेना है सेंटर पॉइंट से। इस तरफ हमारा पूरा सेम रहेगा, बस साइड से हमें ½ इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि यहाँ हमारा कटोरी जॉइंट होगा। बाकी का पार्ट एज इट इज़ सेम रहेगा। कटोरी में आपको खाली दोनों की तरफ अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बढ़ा के लेना है और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कटोरी जॉइंट के लिए, बस। और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। हमारा कटोरी यहाँ तैयार होता है, हम कट कर लेंगे। तो हमें हमारा यहाँ नया कटोरी मिल गया है। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो एक एक पार्ट हमें अच्छे से प्लेस कर लेंगे। ध्यान दीजिए कटोरी को सीधा नहीं रखना है, उसे तिरछे में प्लेस कीजिए, वरना आपको फिटिंग में दिक्कत होगा।
तो आपने देखा कम कपड़े में हमारा सारा एडजस्ट हो गया है और स्लीव कटिंग का भी कपड़ा बच गया है। पिन अटैच कर लीजिए। ध्यान दीजिए आपको साइड से बस ½ इंच बढ़ा के लेना है क्योंकि यहाँ हमारा कटोरी जॉइंट होगा। बाकी का पार्ट एज इट इज सेम रहेगा और नीचे की तरफ भी हम ½ इंच बढ़ा के लेंगे। यहाँ हमारा योक पट्टी जॉइंट होगा। योक पट्टी में भी हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा जॉइंट लगेगा। कटोरी में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, वो हमारा सेम रहेगा। अब आपने जैसे मार्क किया है कट कर लीजिए एक एक पार्ट अच्छे से। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे पार्ट कट कर लिया है। बाकी का बचा कपड़ा स्लीव कटिंग करेंगे। अब पेपर को हटा देंगे। अब आप अपना लाइनिंग का कपड़ा लीजिए। आपका जैसा डिज़ाइन है आप उसके हिसाब से फोल्ड कर लीजिए या फिर जैसे आपको चाहिए। बैक पार्ट बंद के तरफ रखेंगे। बाकी का पार्ट भी आप अच्छे से प्लेस कर लीजिए ताकि हमारा कम कपड़े में पूरी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाए और स्लीव के लिए भी कपड़ा बच जाए। प्लेस करने के बाद आप एक एक पार्ट अच्छे से कट कर लीजिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा के साथ। तो हमारा कटिंग यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ऐसे आमने सामने कपड़ा प्लेस कर लेना है, फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा देना है। पोजीशन का ध्यान दें, उल्टा सीधा ना सिलाई लगे। कटोरी को भी ऐसे आपको आमने सामने रख के फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा देना है। बैक पार्ट में आप गला बना लीजिए, नीचे की तरफ पट्टी लगा लीजिए और डाट पे सिलाई लगा लीजिए। अब आपको योक पट्टी लेना है, दोनों एक बराबर कट करके लेना है। मैं आपको अलग तरीके से जॉइन करना बताऊंगी या फिर आप अपने तरीके से भी जॉइन कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने सारे पार्ट पे सिलाई लगा लिया है। आपको सारे पार्ट के एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके लेना है, एक बराबर कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब आपको अपनी कटोरी लेना है, नीचे से बराबर कर लीजिए और जितना हमने डाट में बढ़ाया था उतना मार्क कर लेंगे और डाट की लेंथ आप मार्क कर लीजिए। आप चाहो तो अपने ब्लाउज से नापिए, अगर आप उल्टा करके नापते हैं तो और अच्छा रहेगा। जितना भी आ रहा है ½ इंच मिला के मार्क कर लीजिए क्योंकि नीचे की तरफ कटोरी जॉइंट होता है। अब आपको सिलाई लगा देना है, डबल सिलाई। तो ये देखिए हमारा कटोरी यहाँ अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे जॉइन कर देंगे। पोजीशन का ध्यान दें, कटोरी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, दोनों कपड़ा बराबर रखना है। तो ये देखिए मेरा एक बराबर कटोरी जॉइंट हो गया। एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसे गले के शेप में थोड़ा करके कट कर लीजिए। अब आपको अपना योक पट्टी लेना है, पहले इसे नाप लीजिए। मेरा यहाँ एक बराबर है। अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो इसे डाट में आप दबा सकते हो ½ इंच। बस ध्यान दें योक पट्टी एक बराबर हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना आपको फिटिंग में दिक्कत होगा। तो ये देखिए हमने एक बराबर योक पट्टी जॉइन कर लिया है और सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला गया। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, लाइनिंग की तरफ से मिला देंगे। बस पोजीशन का ध्यान देके आपको जॉइन कर देना है। अब आपको ऊपर से मोड़ते हुए ½ इंच पे दोनों कपड़ा एक बराबर पकड़ के सिलाई लगा देना है। ध्यान दीजिए अंदर का कपड़ा सिलाई ना लगे। अब आप बाहर की तरफ निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला गया है। अब आप ऊपर से सिलाई लगा दीजिए कपड़ा एक बराबर करके, या फिर आप अपने तरीके से भी जॉइन कर सकते हो जैसा आपको ईजी लगे। कपड़े को एक बराबर कट कर लीजिए। अब आपको दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाना है, बस पोजीशन सेम रखना है जैसा आप रखते हो। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट के पोजीशन सेम रखे हैं। आप कैसे भी रखिए बस पोजीशन सेम रखिए। दोनों नापिए, छोटा बड़ा है तो इसे गले के शेप में कट कर लीजिए। हुकाई पट्टी और गले की पट्टी लगा लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने हुकाई पट्टी और गले की पट्टी लगा लिया है। हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट होता है, बैक पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, एक बार लेंथ चेक करेंगे। फ्रंट पार्ट ऐसे नहीं नापना है, आपको साइड से नापना है हमेशा, इस बात का ध्यान दें। आपका हमेशा ½ इंच एक्स्ट्रा आएगा, कोई बात नहीं, कटोरी में एडजस्ट हो जाएगा। इससे हमारा शोल्डर आगे पीछे नहीं होता है, अच्छा फिटिंग आता है। अब आपको साइड से भी नाप के लेना है। छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे आर्महोल की शेप में बना के कट कर लीजिए। ध्यान दीजिए पूरा नहीं काटना है, बस साइड से काटना है। दोनों के साइड्स कपड़ा बराबर कर लेना है। एक बात का और ध्यान दें, शोल्डर जॉइंट जब करेंगे हल्का सा तिरछा जॉइंट कीजिए, इससे आपका शोल्डर नहीं गिरता है। अब आप अपना स्लीव जॉइंट कर लीजिए, शोल्डर जॉइंट कर लीजिए। तो ये देखिए हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उतना मार्क कर लेंगे, कमर में, चेस्ट में और स्लीव में। एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लिया है तो हमें 3 पॉइंट मिल जाएगा। आपको एक बात का ध्यान देना है, कमर से लेके स्लीव तक एकदम सीधा लाइन बना देना है। चेस्ट का पॉइंट थोड़ा आगे पीछे होता है तो चलेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, कटोरी में एडजस्ट हो जाएगा। इसके लिए हम कटोरी को तिरछा रखते हैं। अब आपको ऐसे 3-4 लाइन बना देना है, फिर आपको सिलाई लगा देना है। अगर आप चाहते हो आपका सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाए तो आपको पहले सीधे पे सिलाई लगा लेना है ½ इंच। तो स्लीव का पोजीशन सेम रखिए, आपको ऐसे ½ इंच पे सिलाई लगा देना है।
तो मेरा यहाँ कपड़ा एक बराबर है, आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो आप हल्का सा प्लीट्स बना सकते हो। सिलाई लगाने के बाद अब हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे और जैसे हमने लाइन बना है उसी पे सिलाई लगा देंगे एकदम सीधे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ यहाँ तैयार है कितना फिनिशिंग के साथ। और जब आप पहनोगे ना तो इतना मस्त फिटिंग बैठेगा, पूछिए मत। तो आपको कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।